स्वागत सचेतन के विचार के इस सत्र में करते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसी साधना, कैसी तपस्या हमारे जीवन में होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन एक अच्छे प्रकार से सरल, शांत और एक रूप से अच्छा बन पाए। हम अपने मन को, वाणी को, कर्म को एकाग्र करके उस सत्य की खोज में लगाएं। तो हमने पिछले सत्र में, जहां तक मुझे याद है, हमने बोला था कि तप 3 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक तप, जहां पर शरीर को संयमित रखना है, सेवा करना है, स्वच्छता करना है, अनुशासन का पालन करना है। दूसरा जो है वाचिक तप, यानी सत्य, मधुर और हितकर बोलना। और तीसरा था मानसिक तप, जो मन को शांत रखना, पवित्र करना, ईश्वर के चिंतन में रखना। इन सब चीजों को अगर आप करते हैं तो आपके अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं। आपकी जितनी अशुद्धियां हैं, जितने आपके गलत विचार हैं, जितने भी अहंकार हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये शरीर जो है, उस शरीर में सिर्फ और सिर्फ आप बचते हैं। आप चैतन्य रूप में अपने आप को बड़े आगे तक ले जा सकते हैं। और इसमें हमने कहा था कि यही हमारे ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। जिस दिन हम ये समझ लें तो हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ईश्वरीय ज्ञान हमें प्राप्त हो गया। हमने पिछले दिनों कहा था कि सच्चा आनंद जो है वो बाहर नहीं मिलता है, वो सब आपके अंदर व्याप्त है। और इसके क्रम है। अगर हम देखें तो आनंद का भी जो इंजॉयमेंट है, जो ब्लिसफुलनेस है, उसका लेवल है, उसके क्रम है, जो आपके भीतर के सुख की यात्रा है। जहां तक याद है कि मैंने बताया भी था, लेकिन आज हम उस चीज को पुनः दोहराते हैं। जो आनंद के क्रम की बात करते हैं, यह सुख से लेकर ब्रह्मानंद तक की यात्रा है। मतलब हम सुखी जीवन, हमारे आसपास की जो सब चीज एक लौकिकता है, वो बड़ा ही सुखमय हो जाएगा। और हम भी सुखमय हो सकते हैं। हमारे अंदर से, हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं कि हमको कोई दुखी कर पाए। और यह सुंदर विचार जो है तैत्तिरीय उपनिषद में बड़े अच्छे से लिखा गया है। यह उपनिषद हमें सिखाता है कि सच्चा आनंद जो है वो बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो चलिए हम इसे थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं। जो सबसे पहला आनंद है वो है मानव आनंद। मानव आनंद का मतलब होता है कि जैसे आप स्वादिष्ट भोजन करते हैं, आरामदायक घर में रहना चाहते हैं, परिवार का साथ चाहते हैं, नाम चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, और यह सब क्षणिक है। लेकिन यह आपके इंद्रिय पर निर्भर करता है, आपके जो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, कि इन सब चीजों में आप बदलाव चाहते हैं, नहीं चाहते। क्या आप इन्हीं अच्छे भोजन, अच्छा नाम, शोहरत, इन्हीं के बीच रहना चाहते हैं? ये तो बाहरी आनंद है, इसीलिए ये बदलता भी रहता है। कभी आपको जो आनंद मिला, कभी कभी अच्छा भोजन मिला, अच्छा सुख मिला, तो आप अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन कभी वो कम हो जाए तो आपका जो आनंद का लेवल है वो कम हो जाता है। जो दूसरा आनंद है वो विद्यावान ब्राह्मण का आनंद। मतलब कि ये जो शरीर का आनंद है उससे भी 100 गुना बड़ा है। जो विद्या है, आत्म अनुशासन है, उनसे मिलने वाला सुख। जब कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, धनवान नहीं कहते, ज्ञानवान, आपके अंदर खुद अपने आप ज्ञान हो जाए, जो व्यक्ति सत्य बोलना चाह शुरू कर देता है, जिसका आत्म नियंत्रण रहता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, स्वयं का नियंत्रण रहता है, तो उसे एक गहरा शांति अनुभव और आनंद मिलता है। और यह आनंद जो है मन और बुद्धि का होता है। आपके मन और बुद्धि के लेवल में भी आपको आनंद मिलेगा। और यह शरीर के आनंद से भी परे, जो आसपास की दुनिया उसके आनंद से भी परे। और तीसरा जो आनंद है, वो तीसरा आनंद है देवताओं का आनंद। अब हम आते हैं, देवता का आनंद किसको कहते हैं? भगवान का आनंद नहीं, या अल्लाह का आनंद नहीं है।
यह और भी उच्च आनंद है। यह आनंद अगर आपके अंदर शुद्ध बुद्धि और विवेक आ जाए, जब मन पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो जाए, शांतमय हो जाए और आपको खुद लगे कि हमारे अंदर जो है वह दैविक एक शक्ति, दैविक एक ऊर्जा आ गई है और वो दैविक आनंद आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका ज्ञान का सुख है उससे भी कई 100 गुना सुख जो है दैवी आनंद में, जब आप खुद एक देवताओं की तरह अपने आप में अनुभव करना शुरू करें। यहाँ कोई ना शरीर रहता है ना मन रहता है, यहाँ पर सिर्फ और एक सिर्फ और सच्चाई और एक वास्तविकता रहती है, तल्लीनता रहती है। और जो चौथा आनंद है वो प्रजापति का आनंद है। प्रजापति राजा को कहते हैं और ब्रह्मलोक का आनंद है। प्रजापति का जो आनंद है वह स्थिति है जहां पर आपका अहंकार समाप्त हो जाता है। एक राजा क्या करता है, वो हर प्रजा की रक्षा करता है, कोई अहंकार नहीं है उसके अंदर कि मैं कर रहा हूं। उसका वो ध्येय है, उसका एक लक्ष्य है, उसका एक कर्म है कि वह पूरे अहंकार को समाप्त करके एक सेवा की भावना ले आता है, जहां ना इच्छा रहता है ना भय, ना ही कोई वो बड़ा सा रोग कि क्या कहेंगे लोग, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग क्या कहेंगे। आपका जो पूर्ण निर्मल चेतना है इस अवस्था में आती है और यहाँ पर आत्मा जो है स्वतंत्र है, कोई चीज उसको बांध नहीं सकती है। अगर आपको अच्छा करना है किसी के लिए तो आपको कोई बांध नहीं सकता है, आपको कोई मन की बात करनी है तो कोई आपको उससे रोक नहीं सकता है। ये प्रजापति का आनंद। और जो पांचवा आनंद है वो आनंद ब्रह्मानंद है और यह तब आता है जब आप सबसे ऊंचा आनंद प्राप्त करते हैं, सभी आनंदों से परे है, न घटता है न बढ़ता है, ना बाहर का चीज कोई कंट्रोल कर सकता है। यह सिर्फ आपका स्वभाव बन जाए, आपकी आत्मा का स्वभाव बन जाए कि हमें स्वयं में खुश रहना है, शुद्ध रहना है, असीम रहना है, शाश्वत रहना है। अगर यह आप खुद अपने आप में एक ऐसी आदत डाल लें आनंद रहने की, तो वो ब्रह्मानंद है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है आनंदो ब्रह्मेति व्यज्मनात्, मतलब आनंद ही ब्रह्म है। जब व्यक्ति इस आनंद को पहचान लेता है तो उसे समझ में आता है कि वह बाहरी सुख जो था हमारे पास वह तो सीमित था, लेकिन जो हमारे अंदर की जो सुख है, आत्मा का जो आनंद है वो असीम, उसकी लेवल, उसकी सीमा है ही नहीं। तो मैं आज यही कहूंगा कि जो सच्चा आनंद है किसी भी व्यक्ति में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी परिस्थिति में भी नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। जैसे जैसे हम शरीर को, मन को, बुद्धि को सीमाओं के पार कर देते हैं, उसके लिए तप करना होता है। जो हमने बताया शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक तप, वो अगर हम अपने आप वह अभ्यास करना शुरू करें, वैसे वैसे ही हम ब्रह्मानंद के निकट पहुंचते हैं। कभी भी वह आनंद हमारे जीवन से जा ही नहीं सकता है। हमें कोई हमारे हमारे को कोई ना नाराज कर सकता है ना कोई गुस्सा कर सकता है। इसीलिए जो ध्यान है, प्रार्थना है और आत्मचिंतन है, इनके माध्यम से हम अपने भीतर जो है शांति की खोज कर सकते हैं। और आप सभी खोजिए, आप ध्यान का भाव लगाइए, प्रार्थना का भाव अपने अंदर लाइए, आत्मचिंतन करना शुरू कीजिए, क्योंकि वही परम आनंद है और वही ब्रह्म का साक्षात्कार वहीं पर है। तो सुख सीमित है, आपके आसपास के जो सुख है वह सीमित है, लेकिन आनंद जो है वो असीम है, अनंत है। तो यही एक रहस्य है जिसे हमें समझना चाहिए और हम जरूर इसमें आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे कि हम सत्य, आत्मसंयम, इन सब चीजों के रूप में कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं, कैसे हम सत्य का मार्ग अपना सकते हैं, कैसे आत्मसंयम का मार्ग अपना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई ऐसी